शिव भगवान भोलेनाथ राम जी को प्रणाम कर रहे हैं सच्चिदानंद कह करके, और बार बार पुलकित होकर के कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। भोलेनाथ की जब इस दशा को माता सती ने जब देखा तो इनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया। पहला संदेह तो ये हुआ महाराज कि मेरे पति जो हैं वो जगतपति हैं, इन्होंने एक साधारण से राजकुमार को प्रणाम किया है तो क्यों किया। दूसरा संदेह, प्रणाम किया चलो ठीक है, लेकिन सच्चिदानंद कहकर के इन्होंने प्रणाम किया है। अगर ये सच्चिदानंद हैं, क्योंकि मेरे स्वामी ने, मेरे पति ने इनको सच्चिदानंद कहा है, तो ये सच्चिदानंद होते तो क्या इनको पता नहीं होता इनकी पत्नी कहाँ है। लेकिन ये तो महाराज पत्नी को खोज रहे हैं, ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं। अपार संशय हुआ, मन में संशय हुआ। भोलेनाथ से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन भगवान भोलेनाथ सर्वांतर्यामी है, वो समझ गए हैं। भोलेनाथ ने माता सती से कहा भी है, सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय असना धरिय और का। सती आप एक नारी हैं और नारियों के हृदय में संशय उत्पन्न होना, शंका उत्पन्न होना स्वाभाविक है, परंतु आप इनके प्रति मन में कोई संशय मत रखिए, कोई शंका मत रखिए। ये परब्रह्म हैं, ये जगत पिता हैं, जगदीश्वर हैं। कौन से जगदीश्वर? ये वही जगदीश्वर हैं जिनकी कथा अभी हम अगस्त्य मुनि के मुख से श्रवण करके आए हैं। बड़े बड़े संत अमलात्मा विमलात्मा जंगलों में बैठ करके नित्य निरंतर जिनके दर्शन की लालसा रखते हैं, ये वही परब्रह्म हैं जिनकी कथा अभी हम सुन करके आए हैं। अब सती से कह तो रहे हैं कि जिनकी कथा हम सुन करके आए हैं, लेकिन महाराज सती ने कथा सुनी हो तब कुछ पता चले, उसने तो कथा सुनी ही नहीं है। लेकिन महाराज बार बार भोलेनाथ समझा रहे हैं कि उनकी समझ में आ जाए, लेकिन माता सती के हृदय का वो संशय दूर हो नहीं रहा। अब क्या था, बोले महाराज भोलेनाथ समझ गए ये भगवान की माया है और कुछ भी नहीं है, ये भगवान हरि की माया है, अब जो भगवान चाहेंगे वही होगा। फिर क्या था महाराज, मुस्कुराते हुए भगवान भोलेनाथ ने कह दिया, अगर तुम्हारे मन में कोई संशय है, शंका है, तो तुम जा सकती हो और तुम इन्हें भी परीक्षा भी ले सकती हो, जाओ परीक्षा भी ले सकती हो। भोलेनाथ ने कह दिया कि अगर तुम्हारे मन में संशय है, शंका है, तो आप जा सकते हैं, जाकर के आप परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना जब परीक्षा लेने के लिए जाओ तो विवेक का ध्यान रखना। दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना, एक तो विवेक से परीक्षा लेना, विवेक को खो मत देना, और एक विचार। दो बातों का ध्यान रखने के लिए कहा, लेकिन माता सती ने वहां विवेक को छोड़ दिया। विवेक को क्यों छोड़ दिया? आप लोग कहोगे महाराज ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि जो विवेक है ना, विवेक कब प्राप्त होता है? भगवान की कथा से, भगवान के सत्संग से। और माता सती ने सत्संग किया ही नहीं, कथा सुनी ही नहीं, तो विवेक होता कहाँ से? तो विवेक को छोड़ दिया, चल पड़ी हैं आगे, आगे गई हैं, आगे मन ही मन विचार करने लगी, हाँ मैं परीक्षा तो लूं, लेकिन परीक्षा लूं कैसे, परीक्षा लूं कैसे? आहा, मन में विचार आया, लो परीक्षा लेने का इससे बढ़िया साधन कौन सा होगा? जिनको खोज रहे हैं वही बन जाते हैं, सती ने सीता का वेश धारण कर लिया, और सीता का तो वेश धारण किया ही किया, और महाराज आगे आगे चलने लगी। राम और लक्ष्मण जब चल रहे हैं ना, तो सती ने सीता का वेश धारण किया और आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी ने देखा, नजर गई, तो क्या देख रहे हैं? लक्ष्मण ने दीख उमाकृत वेशा, उमाकृत वेशा का तात्पर्य क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जा रहे हैं, बोले इन्होंने जैसे ही माता सीता का रूप धारण करी हुई सीता जी को, सती को जब देखा है तो वो समझ गए
बोले आज तो एक रूप तो आपने आज धारण किया है, लेकिन माँ मुझे कुछ और भी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? आज एक रूप तो आपने धारण किया, कुछ समय बाद एक रूप और आपको धारण करना पड़ेगा। कौन सा? लक्ष्मण दीख उमा कृत वेश, उमा का रूप और धारण करना पड़ेगा। चकित भये ब्रह्म हृदय विशेष, भाभी माँ का रूप धारण किया है, समय आने पर एक रूप और धारण करना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, सती ने सीता का रूप धारण किया और सीता का रूप धारण करके वो राम जी से आगे आगे चलने लगी। एक प्राणी का, एक जीव का लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति। तो यहाँ जब ये कथा श्रवण करने के लिए गए हैं भोलेनाथ और माता सती, तो इनका लक्ष्य है राम जी की प्राप्ति। लेकिन माता सती ने सीता का वेश धारण करके कर क्या दिया? लक्ष्य पीछे रह गया और आगे स्वयं पहुंच गई है। जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, जीवन में खूब तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इतना भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि लक्ष्य पीछे रह जाए। है? जिसके लिए हम आगे बढ़ रहे वही लक्ष्य पीछे रह जाए। उदाहरण से समझेंगे। कुछ लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति बड़ी तेज दौड़ रहा है, बड़ी तेज दौड़ रहा है, बड़ी तेज दौड़ रहा है और बार बार वो गांव के चक्कर लगा रहा है। बार बार दौड़ करके आगे निकल जाए, बार बार दौड़ करके आगे निकल जाए, बार बार दौड़ करके आगे निकल जाए। तो किसी ने पूछ लिया, भैया क्या कर रहे हो? बोले दिख नहीं रहा, दौड़ रहा हूँ। बोले क्यों दौड़ रहे हो? बोले चोर को पकड़ने के लिए। बोले चोर को पकड़ने के लिए? बोले हाँ। बोले भाई चोर तो हमने देखा नहीं, तुम ही देख रहे हैं। बोले दिखेगा कैसे? मैंने उसे पीछे छोड़ दिया। दौड़ किस लिए रहे? बोले चोर को पकड़ने के लिए। चोर है कहाँ? बोले पीछे छूट गया। बोले पीछे रह गया। बोले क्यों? बोले चोर को ऐसा लगता था कि वो मुझसे तेज भागता, मैंने भी उसे दिखा दिया, तू मुझसे तेज नहीं भाग सकता, देख मैं तुझसे आगे निकल गया। मुस्कुराया, वो खूब हंसा। अरे चोर को पकड़ने के लिए भाग रहे हो, चोर पीछे रह गया, अब तुम्हारा भागना तो व्यर्थ है। आगे बढ़िए, दौड़िए, खूब दौड़ लगाइए, लेकिन जब लक्ष्य पीछे रह जाए तो फिर आपका आगे बढ़ना व्यर्थ है। आज माता सती ने सीता का रूप धारण किया, अपने लक्ष्य का विस्मरण कर दिया और आगे गई हैं। आगे जब गई हैं तो इधर भगवान ने उनको प्रणाम भी किया। भगवान रामचंद्र जी समझ गए, अरे माता सती आई हुई है, अरे वाह। उनको प्रणाम किया। चोरी पान प्रभु कीन प्रणाम, मैं दशरथ नंदन राम हूँ। पिता समेत लीन निज नाम, अपना नाम लिया, पिता का नाम उच्चारण करके, और फिर कहा भी माँ आप इस जंगल में भ्रमण कर रही हैं, वृषकेतु कहाँ है, भोलेनाथ कहाँ है? आप अकेले इस जंगल में मत भ्रमण करिए, क्यों घूम रही हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहना चाहते हैं कि अब रामचंद्र जी ने माता सती को याद स्मरण दिलाया है। वो समझाना चाहते हैं कि आपने भोलेनाथ को छोड़ दिया, विवेक को छोड़ दिया, विचार को छोड़ दिया, अब आपका कल्याण होने वाला नहीं है। जैसे ही उन्होंने माँ कहकर के माता सती को प्रणाम किया, माता सती समझ गई, अरे इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। अब मन ही मन विचार करिए, अरे देखो मैंने भोलेनाथ की बात नहीं मानी, मैंने स्वामी की बात नहीं मानी, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने अपने अज्ञान के कारण राम की परीक्षा ली है, अब न जाने क्या होगा, अब न जाने क्या होगा। जाई उतरु अब देव कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। मन में बड़ा भयंकर कष्ट हुआ, पछतावा हुआ है। महाराज अब इतना सब कुछ देख करके जाने लगी जहाँ भोलेनाथ विराजमान हैं। मन ही मन विचार करने लगी, अब मैं जिन भोलेनाथ ने मुझे मना किया था, समझा रहे थे, उपदेश दे रहे थे, मैंने उनकी एक बात तक नहीं मानी। अब जब मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? मन ही मन में यही संशय लेकर के वो पहुंच गई हैं। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात। जैसे पास न गई तो भोलेनाथ ने मुस्कुरा करके पूछा, सुनो देवी लीन परीक्षा कवन विधि, कहू सत्य सब बात। देवी आप गई थी परीक्षा लेने के लिए, आपने परीक्षा ली तो किस विधि से परीक्षा ली? जो भी सत्य है सब कुछ मुझे बताइए।
माता सती ने यहाँ बोला है, बताया है, और यहीं से इनके इस वचन से भोलेनाथ जी समझ गए कि आगे अब होना क्या है। माता सती कह रही है कछुन परीक्षा लीन गोसाई। पहला तो झूठी है कि महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, और दूसरी बात क्या कही है, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, तुम्हारी तरह ही मैं तो प्रणाम करके चली आई। भगवान भोलेनाथ कहने लगे आपको कोई परीक्षा नहीं ली? बोले नहीं, कोई परीक्षा हमने नहीं ली। भोलेनाथ जी समझ गए माता सती झूठ बोल रही है। क्यों? क्योंकि ये कह रही है कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी ताई। तो भोलेनाथ जी समझ गए झूठ बोल रही हैं। झूठ बोलने का कारण क्या है? ये कह रही है कि कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। अरे आप कहती है कि तुमने हमारी तरह प्रणाम किया, आप हमारी तरह प्रणाम कर ही नहीं सकते। सबसे बड़ा झूठ। हम एक पुरुष हैं और आप एक देवी हैं। स्त्री और पुरुष के भगवान को प्रणाम करने में अंतर होता है। पुरुष को चाहिए कि जब वो किसी को प्रणाम करता है तो वो दंडवत प्रणाम करता है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है, धरती पर लेट करके प्रणाम करता है। लेकिन जब माताएं प्रणाम करती हैं तो केवल वो सर झुका करके, मस्तक टेक करके प्रणाम करती हैं, वो लेट करके प्रणाम नहीं करती। क्योंकि माताओं के लिए धरती पर लेट करके प्रणाम करने के लिए शास्त्रों ने निषेध बताया है, अधिकार नहीं है। माताएं लेट करके प्रणाम कर ही नहीं सकती, केवल पुरुष प्रणाम करते हैं। और माता सती क्या करें कि कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। तो भोलेनाथ जी समझ गए कि आपने हमारी तरह प्रणाम किया, आप अज्ञानी तो है नहीं, आप हमारी तरह प्रणाम कर ही नहीं सकते हैं। तो वो समझ गए कुछ न कुछ तो दाल में काला है। फिर क्या था महाराज, तब शंकर देखूं धरे ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। ध्यान लगाया है जो सती ने जो भी कार्य किए हैं, जो परीक्षा ली हैं, जैसा रूप धारण किया है, सब कुछ समझ गए। और जैसे उन्होंने देखा कि इस सती ने मेरी माँ भगवती सीता का रूप धारण किया, अब जब इन्होंने माँ का रूप धारण कर लिया और मेरे स्वामी ने, मेरे गुरु ने, मेरे इष्ट ने इनको माँ कह करके पुकारा है, तो मेरे इष्ट की माँ भी तो मेरी माँ हो है। अब कैसे क्या होगा? अब समझ में नहीं आया। अब तो वो कह गए, बोले महाराज इसी क्षण मन से दूर हो गए। बहुरी राम मायहु सिरनावा प्रेर सितहि ये झूठ कहा। आज सती ने जो झूठ बोला है तो भोलेनाथ ने इनको सती का झूठ नहीं माना। वो कह रही है ये माया है और कुछ न कुछ भगवान के इसमें अवश्य ही रहस्य छिपा हुआ है। ये सब जितनी भी लीला है सब स्वयं भगवान करा रहे हैं। हरि इच्छा भावी बलवाना। हरि की इच्छा के सामने कोई टिक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं हमने इनको कितना नहीं समझाया, हमने खूब समझाया, इनके मन का संशय दूर नहीं हुआ। होई सोई जो राम रचिरा, जो राम जी ने लिख दिया अब तो वही होकर के रहेगा। अब ये परीक्षा भी लेने के लिए गई और परीक्षा भी इन्होंने सीता का रूप, माँ भगवती सीता का रूप धारण करके लिया। आज भोलेनाथ जी समझ गए जो भी कुछ हो रहा है, आगे जो भी कुछ होगा वो सब राम जी की इच्छा से हो रहा है, इसमें सती का कोई भी दोष नहीं है।